भारत की जमीन जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर क्या आप जानते हैं कि इस चिड़िया के पंख किसने काटे? केजीएफ यानी कोलार गोल्डफील्ड्स, जहां मिट्टी नहीं सोना उगता था, पर यह सोना किसके हाथ गया? 1871 से 1937 तक अंग्रेज इस जमीन से निकाले गए 800 टन सोने को समेटकर अपने देश ले गए। आपने केजीएफ फिल्म देखी है, पर क्या आप असली केजीएफ की कहानी जानते हैं? आज हम आपको दिखाएंगे वो सच। केजीएफ कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में स्थित है। ये बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर है। सन 1800 के दशक की शुरुआत कोलार क्षेत्र की चट्टानों में लोगों को चमकदार पत्थर दिखाई दिए, लेकिन इसे सही तरीके से पहचानने वाला कोई नहीं था। सोने की पहचान नहीं हो पाई। माइकल लवेल एक आयरिश मूल के ब्रिटिश आर्मी अफसर थे। 1871 में माइकल लवेल ने कोलार क्षेत्र में कुछ पुराने सुरंगें और गड्ढे दिखे। उन्हें विश्वास हो गया कि यहाँ धरती के नीचे सोने की भरपूर मात्रा छिपी है। उन्होंने सरकार से एक खान के खनन का लाइसेंस लिया। माइकल लवेल ने स्थानीय मजदूरों की मदद से खुदाई शुरू की। कुछ समय बाद उन्हें जमीन के नीचे शुद्ध सोना मिला, जिससे यह साबित हो गया कि यह इलाका खनन के लिए उपयुक्त है। उन्होंने अपने खर्च पर शुरुआती ड्रिलिंग, टेस्टिंग और सुरंगों का निर्माण करवाया। लवेल के पास खुदाई को बड़े स्तर पर करने के संसाधन नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी खोज को एक ब्रिटिश कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स को सौंप दिया। सन 1880 से जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी ने यहाँ खुदाई शुरू की। केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स बन गया पूरा शहर। बिजली, स्कूल, अस्पताल, सब कुछ अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन सिर्फ अपने लिए। मजदूरों के लिए था अंधेरा, धुआं और जहर। बड़ी बड़ी सुरंगें खोदी गई। खदानों में सैकड़ों मजदूरों को झोंक दिया गया। तकनीकें, मशीनें और रेलवे लाइनें बिछाई गई सोना निकालने के लिए। खदानें दिन रात चलती थी। मजदूरों को 12 से 16 घंटे तक बिना रोशनी और ऑक्सीजन के काम करना पड़ता था। कई बार गैस रिसाव और ब्लास्ट होते, पर मजदूरों की जिंदगियों की कीमत कुछ पैसों की आंकी जाती थी। ब्रिटिश कंपनी ने इंग्लैंड से मशीनें मंगवाई, क्रशिंग मिल्स, स्मेल्टिंग यूनिट्स, रिफाइनिंग फर्नेसिस, ताकि सोने को यहीं शुद्ध कर सके। फिर तैयार सोने की ईंटों को रेलवे द्वारा मद्रास पोर्ट पर ले जाया जाता था। वहां से ब्रिटिश मालवाहक जहाजों में लाद कर सीधा लंदन भेजा जाता था। खदानें 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर तक नीचे जाती थी। कोलार गोल्ड माइंस को द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड में से एक माना जाता था। नीचे तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। नीचे न रोशनी थी न उम्मीद। दिन रात का कोई फर्क नहीं था। कई बार मजदूरों को समझ नहीं आता था कि बाहर दिन है या रात। वो पत्थरों को तोड़ते थे, जहर जैसी धूल फेफड़ों में भरते थे और फिर भी जिंदा रहने की लड़ाई लड़ते थे। जैसे जैसे नीचे जाते थे, तापमान बढ़ता जाता था। कितने मजदूर मरे, सरकारी आंकड़े कहते हैं कुछ, लेकिन केजीएफ की धूल में दबी चीखें कुछ और कहती है। बहुत से मजदूर खदानों में मरे और उनकी लाशें तक नहीं निकाली गई। कुछ को ऊपर लाकर नोटबुक में नाम तक नहीं लिखा गया। कोई पेंशन नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई इलाज नहीं। भारत में सबसे पहली बिजली 1902 में केजीएफ में आई। कावेरी पावर प्लांट से 140 किलोमीटर दूर बिजली पहुंचाई गई थी। केजीएफ में चिकित्सा देखभाल विश्व स्तर की थी। सन 1900 के दशक में केजीएफ अपने चरम पर था। भारत का 95% सोना सिर्फ केजीएफ से निकलता था। यहाँ से सालाना 5 से 10 टन सोना निकाला जाता था, पर वही मजदूर जो ये सोना निकालते थे, उनके बच्चे भूखे सोते थे। उन्हें ना सुरक्षा मिलती थी, ना सम्मान। कई बार जिंदा मजदूर ही मृत घोषित कर दिए जाते थे ताकि मुआवजा न देना पड़े। भारत आजाद होने के बाद केजीएफ का नियंत्रण भारत सरकार ने ले लिया। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड यानी बीजीएमएल नाम की सरकारी कंपनी बनाई गई। मजदूरों को उम्मीद जगी, अब हालात बदलेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सोना निकालने की लागत बढ़ गई, तकनीकें पुरानी होती गई। 1980 तक खदानें घाटे में जाने लगी और 2001 में केजीएफ की खदानें आधिकारिक रूप से बंद कर दी गई। मशीनें जंग खा गई और सुरंगें मौत की कब्रगाह बन गई। 1880 से 1956 तक करीब 800 टन सोना इंग्लैंड भेजा गया। अभी भी केजीएफ में पुराने ब्रिटिश शैली के बंगले, चर्च, क्लब और हॉस्पिटल मौजूद है, जो उस युग के निशान है। आज केजीएफ एक अर्ध उजड़ा शहर है। खदानें बंद पड़ी है। कुछ सुरंगें सुरक्षा कारणों से सील की जा चुकी है। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड बीजीएमएल का मुख्यालय भी यही था, जो अब निष्क्रिय है।